वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे नए नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं, नए नए ट्रेडिंग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और उन लोग एक्चुअली क्या है ना, जो मार्केट का स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, एक्यूम ब्लॉक क्या होता है, सॉरी वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, बहुत सारा ब्लॉक मतलब वो रहता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। तो मार्केट में ना कोई इंडिकेटर की मदद से या फिर किसी की मदद से आप मार्केट को समझ नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर वक्त वहाँ पे आप मैनिपुलेशन ही होते रहोगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो सर, मार्केट में एक्चुअली मेरा जो तजुर्बा है, ठीक है, मैं भी शायद अगर मेरा वीडियो कोई नया ट्रेडर देख रहे हैं तो आपके जैसा पहले मैं भी था। तो एक्चुअली ऐसे शुरुआत होता है सबका, लेकिन अगर कोई कोई क्या होता है ना, कभी मार्केट को जब लॉस देना शुरू करता है ना, कोई छोड़ देता है कि हाँ चलो यार इतना लॉस नहीं लेते हैं, अब दूसरा काम धंधा ही कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर गट्स रहता है वो मार्केट में बने रहता है और मार्केट को, उस समंदर को पार करने का कोशिश करता है। और जिस दिन समंदर पार कर जाएगा उस दिन उसको वो मुकाम हासिल होगा वो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। चलिए, अब मोटिवेशन बात तो नहीं करते, जो सिखाने के लिए आया हूँ आपको मैं कुछ थोड़ा सा कुछ कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लोग पैसा दे के सीखते हैं, तो पैसा नहीं देना है आपको, पैसा नहीं देना है, आप ऐसे आराम से यहाँ पे फ्री में देख के भी सीख सकते हो, ठीक है। जो पेड कोर्स में, मैं भी लाखों रुपए का पेड कोर्स बाय किया था, जिससे मुझे मतलब उतना फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में एक चीज़ क्या है ना, आपको सीखना भी पड़ेगा, पेड कोर्स लेना भी पड़ेगा, लेकिन आपको एक्चुअली क्या है ना, जब तक आपका माइंड का साइकोलॉजी आपको डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है जो मार्केट में आपको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या, देखिए, मैं आपको आज एक्चुअली मैं दो तीन क्लास करने वाला, दो तीन टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो आज एक्चुअली पहला दिन है, मैं जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, तो आज शुरू करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का भी ट्रेड है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड दिए थे हम लोगों को, जो टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में। अब आपको एक बात, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। हम एक्चुअली क्या है ना, हर संडे को ना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करते हैं, जिसमें आप जो भी ट्रेड हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हो क्या इसका रीज़न क्या था, ठीक है, इस ट्रेड बनाने का रीज़न क्या था, हम आपको बताएंगे। कोई ऐसा नहीं है, आपको पैसा दे के सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली आज एक्चुअली शुरू करते हैं। आज एक्चुअली देखिए, आज एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड मतलब शुरू करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन क्या होता है, एफबीजी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी मस्ट पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है। और लास्ट 9 नंबर वाला और भी है, और भी है। मैं चाहता था ना, वहाँ पे और भी जोड़ सकता था, लेकिन ज़्यादा मैं आपको एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा पहले क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक हो जाए, उसके बाद ही एडवांस में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सबको समझ में भी आएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये जो 4 नंबर वाला लिक्विडिटी और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और बाकी ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जो एफबीजी, ये तो आप काम करेगा ही करेगा, उसको भी देखना ही है आपको, ठीक है। तो एक्चुअली शुरू करते हैं आज। देखिए, पहले ऑर्डर ब्लॉक से शुरू करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, डिमांड जोन, सप्लाई जोन और ऑर्डर ब्लॉक में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं जहाँ तक इस मार्केट के बारे में नॉलेज है मेरे को, जहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको एक बार उसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ। ऐसे मूव कर रहा है और मार्केट ना क्या होता है ना, यहाँ से ना ऐसे बूम करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। और मार्केट फिर जाके यहाँ पे कुछ मतलब एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। और मार्केट फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से फिर जाके, और इसका जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का पार्ट जब समझाऊंगा तो अभी आपको ये समझ में आएगा, इससे भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ तो आपको समझ में बहुत अच्छी से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी मान लीजिए, जितना भी कैंडल बनेगा, ठीक है, ये सब ग्रीन बना देते हैं, एक सेकेंड। ये सब ग्रीन कैंडल के मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल ही रहेगा ना। तो ऐसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये सब ग्रीन कैंडल बनते 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 ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक गया, ठीक है। क्या होता है ना, यहाँ पे भी कैंडल जब बनेगा, यहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा इधर, ठीक है। इधर जब मार्केट नीचे आएगा तो रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे रेड कैंडल बन गया यहाँ पे,
यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, देखो ये कैंडल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, जैसे ना ये फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट दोनों जगह पे काम करेगा, इसको लेकर आप टेंशन मत लो, ठीक है। गोल्ड में मैं खुद निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड में ट्रेड करता हूँ और बीटीसी में भी ट्रेड करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, अब जब आप इसको क्या बोलोगे, मान लो यहाँ पे इसको ग्रीन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो मार्केट में ना जब भी कोई मूव आएगा, कुछ बड़ा मूव जब मार्केट में जब भी आएगा, मान लीजिए यहाँ से एक बड़ा मूव आया मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा मूव जब आया तो मार्केट में एक इसको क्या बोलते हैं ना, इम्पल्स मूव, क्या मतलब बोलते हैं, इम्पल्स मूव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको मार्केट में कि इम्पल्स मूव यहाँ पे यहाँ तक आया, तो उससे पहले जो अपोजिट कैंडल है, इस ये क्या कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इससे पहले अपोजिट कैंडल कौन सा है, ये रेड वाला अपोजिट कैंडल है, ठीक है। ये रेड वाला क्या हो गया ना आपको ना, ये हो गया एक्चुअली क्या है ना, इसको एसएमसी में डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक जो है पुराना हो जाता है जब कोई मतलब डिमांड जोन को मार्केट तोड़ देता है। मान लीजिए इसको मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे तोड़ दिया नीचे की तरफ, ये हो गया, तब आपको क्या हो गया, ये क्या रहेगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक हो जाए बन जाएगा डिमांड जोन को, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये अभी मतलब फ्रेश है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिमांड जोन बोलेंगे। एसएमसी में, एसएमसी कॉन्सेप्ट में इसको डिमांड जोन ही बोला जाता है। तो मार्केट मान लीजिए ये डिमांड जोन है ना, डिमांड जोन का ना जो वीक रहेगा, ठीक है। आपको अगर रेड कलर का में यहाँ पे कैंडल बनता है, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए था, ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए था, अपोजिट साइड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वीक रहेगा। तो इसका अगर इसका क्या करोगे ना, मान लीजिए यहाँ इसको पहले मैं इसका अप वाला समझाता हूँ, फिर डाउन वाला मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंडल जो रहेगा, इसका लो और हाई आपको एक मार्क करके मैं दिखाता हूँ। इसका जैसे मान लीजिए वीक है, वीक को मार्क नहीं करेंगे, इसका बॉडी से, ठीक है, बॉडी से और इसका नीचे का वीक, ये दोनों ही मार्क होगा, ये दोनों मार्क होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक ये हमारा हो गया एक डिमांड जोन। यहाँ पे हम लोग एक ऐसे करके अपना जो मार्किंग वगैरह रहता है वो करके रखेंगे, ठीक है। और एक बात है, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। मान लीजिए जब भी आप डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाएंगे, आप कोशिश करिएगा, ठीक है, कोशिश आप करिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में बनाने के लिए, ठीक है, या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में बनाने के लिए, या फिर 1 वीक का टाइम फ्रेम में बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट आपको उससे अगर नीचे भी आएंगे 30 मिनट्स का एक्यूरेसी के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं तो 5 मिनट में 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में भी डिमांड जोन बना के काम करता हूँ, ठीक है। आप जब पहले नए में काम करेंगे, ये मतलब लास्ट 30 मिनट्स के लिए तक ही आप नीचे आइएगा, ठीक है, टाइम फ्रेम की बात बोल रहा हूँ। उससे नीचे मत आइएगा, क्योंकि उससे नीचे आओगे ना आप खुद वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें अब एक दो महीना काम कर लो, उसके बाद नीचे का शिफ्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एंट्री का बताते हैं। डिमांड जोन ये तो हो गया डिमांड जोन हमारा, ठीक है। इसको कोई लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, कोई बोलते हैं डिमांड जोन, जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको बात एक ही है। लेकिन मैं आपको क्या ना, ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन में आपको एक बात समझा रहा हूँ। जैसे ना कोई डिमांड जोन को मान लीजिए अपोजिट कैंडल है रेड कलर, ये डिमांड जोन को अगर ब्रेक कर देता मार्केट, तो हमारा ये ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया है अभी तक, ये डिमांड जोन ही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मार्केट जब आएगा ना, हम लोगों को ना यहाँ पे और एक चीज़ देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट जब यहाँ तक पहुँचेगा, मार्केट जब यहाँ तक पहुँचेगा, मार्केट पहुँचने के बाद ना यहाँ पे जस्ट टच होके उसका जो वीक है वो वीक नीचे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कैंडल को क्लोजिंग जब होगा, मतलब पहला कैंडल जो क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, मान ली कुछ हैमर बना लिया या फिर बुलिश रामी पैटर्न बना लिया, सॉरी हाँ बुलिश रामी पैटर्न बना लिया, ठीक है, इस टाइप का कुछ बुलिश कैंडल का वो सिंबल देता है, साइन देता है, आपको उस कैंडल का ना हाई के बाद क्लोज जब हो जाएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड आपको रखना है। और मिनिमम टारगेट रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, देखिए यहाँ पे जब आप रखेंगे, ये पहला हाई जो है ना, आपको यहाँ पे भी और एक चीज़ है, आपको टारगेट यहाँ तक रखना है कि यहाँ तक रखना है, वो आपको चार्ट पैटर्न ही बता पाएगा, ठीक है। इसके चार्ट पैटर्न के बारे में आपको जो समझा रहा हूँ अभी,
उसको मैं आपको समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको कहाँ तक रखना है, क्या टारगेट, रियल चार्ट में जाके दिखा दूंगा, ठीक है, दूसरा वीडियो में। अब वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा सब बात ही तब आपको समझ में आएगा। तो क्या हुआ देखिए, हम लोग यहाँ तक लिए टारगेट, ठीक है, और हम लोग को एसएल जो रहेगा ना इस कैंडल का लो तक रहेगा, ठीक है, जो वीक बना रहेगा, वीक के नीचे तक आपको एसएल रहेगा। तो हम लोग का एक्चुअली टारगेट क्या, देखिए यहाँ पे आराम से हम लोग ये लो तक भी अपना प्रॉफिट को मतलब टारगेट को रख सकते हैं। यहाँ पे एक शादी हो रहा है इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आपको क्या हो गया, ये डिमांड जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक जिसको भी आप बोलो वो बन गया है, ठीक है। अब और एक बातचीत देखिए, इस डिमांड जोन को ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, मान लीजिए डिमांड जोन जो भी हर डिमांड जोन काम करेगा कि नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो डिमांड जोन क्या है ना, काम करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। बाकी एक्चुअली मार्केट में जो ये कैंडल बन रहा है ना उसका वीक को देख के भी हम लोग डिमांड जोन का वो एक्यूरेसी पता कर सकते हैं, हाँ इसका कितना एक्यूरेसी है, कितना हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से ट्रेड हम लोगों को डायरेक्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी होने से ज़्यादा इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इस डिमांड जोन का मान लीजिए ये 70% का एक्यूरेसी अभी दे रहा है हम लोग को, मान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ना ये यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, एफबीजी बन जाता है, कल से 70 से शिफ्ट हो गई 95 बन जाएगा, 95% बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और डिमांड जोन, ठीक है। आपको मैं और एक चीज़ समझाता हूँ अभी, एक्चुअली क्या है ना, एफबीजी क्या होता है। अब इसको आप चाहो तो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पेन पेपर में लिख लो, जो भी है, मैं आपको एफबीजी समझाता हूँ। एफबीजी क्या होता है, एफबीजी एक चीज़ होता है, जैसे मेरा वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे शादी हो रहा है, माइक सब बज रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ किशोर, देखिए आपको क्या है ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एफबीजी क्या होता है, मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। इसको आप अगर चाहो तो इसको नोट कर लो एक बार, इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। मार्केट में एफबीजी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट में, एफबीजी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंस है भाई, हर चीज़ इंपॉर्टेंस है मार्केट में। सब कुछ देख के आँख खुला करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। एफबीजी क्या होता है आपको मैं अभी एफबीजी समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट में एक बुलिश साइड ट्रेंड जा रहा है, तो हम लोग को एफबीजी क्या काम करता है, एफबीजी कैसे वर्क करता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एफबीजी का अगर ज़्यादा उस एफबीजी देखोगे तो आपको फिबोनाची भी देखना पड़ेगा, बहुत सारा काम है आपको। देखो एक ही चीज़ करके आपको सिखाता हूँ ना, तब भी आपको आराम से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो मान लीजिए यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना मार्केट में, यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बना, ये क्या हो गया, मार्केट में और एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। इसका सबका वीक बना देता हूँ, क्योंकि मार्केट में जैसा स्ट्रक्चर काम करता है ना वैसे बनाते हैं, तभी रियल में समझ में आएगा। देखिए एफबीजी का पूरा मतलब फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। मतलब जैसे ना यहाँ से कोई इम्पल्सिव मूव आ रहा है बुलिश साइड में, तो यहाँ पे मतलब जो सेलर है उन लोगों को अच्छा रेट नहीं मिला, ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब अच्छा रेट ना मिलने की वजह से एक गैप आ गया है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब सेलर घुस ही नहीं पाया, मार्केट एक तरफा ऐसे ही भागा ऊपर, मार्केट यहाँ पे एक तरफा ऐसे ही भागा कि यहाँ पे कोई सेलर घुस नहीं पाया, इसलिए क्या हुआ ना, यहाँ पे एक मतलब फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, देखिए मार्केट में जैसे ना मान लीजिए ये कैंडल बनाना, इस कैंडल देखिए मार्केट में कैंडल कैसे बनता है आपको मैं रियल चार्ट में एक सेकंड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे फिर ले आऊँगा, ठीक है। मार्केट में कैंडल ऐसे ही बनता है, देखो मार्केट में कैंडल ऐसे बनता है, यहाँ पे कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, अब बताओ, आपको रियल चार्ट में भी बता रहा हूँ, मार्केट में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे होगा, देखिए फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है,
इस कैंडल, ये जो तीन कैंडल मिलके एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर, 3 नंबर कैंडल, यहाँ से लेके और इसके लेके इसका वीक में एक गैप है। ये जो इसका वीक में एक गैप है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हो गया आपको फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जब भी आएगा, देखिएगा लाइव चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया कि नहीं दिया, बताओ। फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। लेकिन अभी लाइव चार्ट में मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, मैं आपको और एक चीज़ बात बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से भी एक बार गिर सकता है और इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं भी दे सकता है। अगर रिस्पेक्ट देगा तो मार्केट दिन भर शायद यहाँ से यहाँ तक के लिए ये घूमता फिरता रहेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे, और जिसको भी तोड़ेगा। लेकिन मार्केट को यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप में, देखिए इस फेयर वैल्यू गैप को लेके भी आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना मूव्स मिला, आप ये देख लो एक बार, एक सेकेंड। 220 पॉइंट का मूव्स मिल गया है बैंक निफ्टी में फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे जो मैं समझा रहा था उसको एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होना, ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मान लो ये फेयर वैल्यू गैप है। ये कैंडल मतलब दूसरा कलर के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, कि मतलब अपने को ग्रीन कलर ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कलर का हो चलेगा। लेकिन उस दोनों अगर 3 कैंडल मिलके बीच में कोई गैप आता है, मतलब ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में, ये इसका और इसके बीच में कोई गैप आता है, गैप जैसे इसका वीक से इसका वीक में गैप है, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जब भी मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाएगा ना, मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से आके नीचे आके यहाँ से एक बार इसको टेस्ट करेगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ऐसे फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है फेयर वैल्यू गैप। अगर फेयर वैल्यू गैप मान लीजिए यहाँ से एक इम्पल्सिव में, जैसे मैं आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन समझाने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए मान लीजिए मैं आपको जो समझाया इससे पहले डिमांड जोन में, उसको एक बात देखिए। यहाँ पे ये मान लीजिए हम लोगों का डिमांड जोन था, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा डिमांड जोन था। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी हमारे लिए एक है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है। इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ना हमारा जो डिमांड जोन है ना, उसका एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाने के बाद ना ये डिमांड जोन, ये फेयर वैल्यू गैप से भी आप ट्रेड ले सकते हो। फिर एक सेकेंड यार, फेयर वैल्यू गैप से भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप वेट करोगे। मेरा बोलने का मतलब है, जैसे आप नए हो, ठीक है, तो आपको डिमांड जोन का वेट करना चाहिए, या फिर डिमांड जोन को अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ना, थोड़ा सा वीक छोड़ेगा, इधर थोड़ा सा वीक छोड़ेगा, थोड़ा सा वीक छोड़ के आपको यहाँ से फिर बूम हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, मेरा भी ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, मेरा क्लाइंट्स का फ़ोन आ रहा है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ ना, आपको देखो ये हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। आप एक बात सोचो, ऑर्डर ब्लॉक, अब ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन एक ही बात है, और फेयर वैल्यू गैप। अब दूसरी क्लास में लिक्विडिटी, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, फिर भी आपको हल्का फुल्का समझा दूंगा। मेन इम्पोर्टेंस ये वाला है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो वो आपको मैं इसको, आप वीडियो को ज़रूरत पड़ेगा तो और एक बार देखिएगा। मैं आपको बाकी का क्लास मैं आपको और एक सीरीज़ में शुरू करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, आपको पैसे दे के सीखने का ज़रूरत नहीं है। फ्री में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड का वो मार्क करके छोड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप वो देख के, और हर संडे को फ्री क्लास रहता है, वहाँ पे वो ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।